हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट देखो, आपने डेरिवेटिव सीखा हुआ है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो अच्छे सीख लिया, हर एक फॉर्म सीख ली। अब हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अप्रॉक्सीमेशन। क्या है? अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का। उसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें स्टूडेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब ये अप्रॉक्सीमेशन स्टूडेंट है क्या, तो सुनो। देखो स्टूडेंट, आपको अगर मैं पूछूँ √25 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलोगे सर 5। ठीक है, आपको पता है रूट निकालना आता है आपको। अब मैं अगर पूछूंगा सर 27 की पावर 1/3 की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इसको 3 का क्यूब कर दो, 1/3, 3 की पावर 3 × 1/3, सॉल्व कर दिया, आंसर 3। तो ये वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। अब मैं बोलूँगा सर 81 की पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 × 1/4, सॉल्व कर देंगे, आंसर 3। तो इन सब की स्टूडेंट आप वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स 82 की पावर 1/4 निकाल के देखो, ये आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। मैं बोलूँ 33 की पावर 1/5 निकाल के देखो, आप नहीं निकाल सकते स्टूडेंट। ठीक है, √36.6 ये निकाल के देखो। तो इन सब की स्टूडेंट वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव से। कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव से। तो चलिए सीखते हैं अप्रॉक्सीमेशन को हम यूज करके इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिनके स्टूडेंट देखो आपको स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट जो है वो नहीं निकल पाएगा, पावर 1/4 नहीं निकल पाएगी। तो इन्हीं को निकालने के लिए इस एक टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन, जो किसमें है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या निकालेंगे? फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। किसकी निकालेंगे स्टूडेंट? वैल्यू √36.6। तो इसमें स्टूडेंट बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? √36.6 की। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपने क्या लेना है? y √x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अंदर वाली वैल्यू छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, हमने √x मान लिया। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो मैं क्यूब रूट x मान लेता। अगर यहाँ पे होल ब्रैकेट पावर 1/4 होता तो मैं क्या मान लेता? x की पावर 1/4। इसको मैं स्टूडेंट ऐसे लिख सकता हूँ, y x की पावर हाफ। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको x की वैल्यू ऐसे सोचनी है, इसके आसपास जिसका स्क्वायर रूट आपको बताओ, 36.6 के आसपास कोई वैल्यू सोचो। आपके माइंड में आ रही है? हाँ सर 36 आ सकती है, तो x को क्या ले लेंगे? 36 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट x + Δx क्या होता है? जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 36.6। अगेन स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या किया? y को ले लिया √x, रूट था, अंदर x ले लिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट इसको मैंने लिख दिया x की पावर हाफ। अब आपने x की ऐसी वैल्यू सोचनी है इसके आसपास जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। स्क्वायर रूट आपने कहा सर 36, मैंने लिख दिया। x + Δx कितना हो गया? 36.6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं x + Δx माइनस x = 36.6 माइनस 36। तो Δx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 0.6। यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा का मतलब है चेंज। चेंज कितना हुआ है? मतलब x में और x + Δx में चेंज कितना है? 0.6। तो डेल्टा का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? चेंज। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब स्टूडेंट y कितना है? x की पावर हाफ। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? x। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट dy/dx, आगे लेंगे हाफ, आगे x की पावर हाफ -1। ठीक है स्टूडेंट, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? x की पावर -हाफ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, और डेल्टा का मतलब भी क्या होता है? चेंज। तो मैं d की जगह पे क्या लिख दूंगा? Δy। तो Δy/Δx, इसको नीचे ले जाते हैं, x की पावर हाफ। ठीक है, तो डेल्टा y की वैल्यू
एक्स की पावर हाफ इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 36, मतलब 36 की पावर हाफ और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन देख लो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट था y को रूट x मान लिया, रूट x को लिख दिया x की पावर हाफ। आपने ये सोचना है इसके आसपास कोई वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, दैट इज x प्लस डेल्टा x जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, x प्लस डेल्टा x 36.6, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.6, y हमें दिया हुआ था x की पावर हाफ, डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dx हाफ, पावर रूट हाफ आगे x की पावर हाफ माइनस 1, x का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व किया x की पावर माइनस हाफ, नीचे ले लिया हाफ, और d की जगह लिख दिया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा x को उधर ले गए, x की वैल्यू दी हुई थी पुट कर दी और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, पहले इतना देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे करते हैं डेल्टा y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी हो जाएगी हाफ, इसको लिख दिया 6 का स्क्वायर इंटू हाफ इंटू 6 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y की वैल्यू होगी हाफ इंटू 6 इंटू 10 और ऊपर 6 कैंसिल, तो डेल्टा y इक्वल टू 1 अपॉन 20, डिवाइड कर देते स्टूडेंट 0.05। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया 0.05, डेल्टा y निकाल लिया। अब y निकाल लेते हैं स्टूडेंट, y के x की पावर हाफ और x को मैंने क्या लिया था 36 की पावर हाफ, 36 को कैसे लिखूंगा 6 का स्क्वायर इंटू हाफ, कैंसिल कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट 36.6। इसका स्टूडेंट देखो अप्रोक्सीमेशन का एक फॉर्मूला होता है, कोई भी वैल्यू आपको निकालनी हो, फॉर्मूला है y प्लस डेल्टा y। याद रखना स्टूडेंट, क्या होता है y प्लस डेल्टा y, क्या होता है y प्लस डेल्टा y, क्या होता है y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू निकाल ली 6, डेल्टा y की 0.05, तो आंसर इज 6.05। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ डेल्टा y था, डेल्टा y सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई डेल्टा y की, फिर मैंने y की वैल्यू निकाल ली। फॉर्मूला होता है किसी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है y प्लस डेल्टा y, y era 6, डेल्टा y कितना है 0.05, सॉल्व किया, आंसर इज 6.05, ये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब 36.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 6.05। ये देख लो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 की पावर 1/3 यूज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज करके स्टूडेंट हमें यूज डिफरेंशिएशन, ठीक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट करते हैं स्टेप 1, लेट y इज इक्वल टू x की पावर कितना हो गया 1/3, 1/3 दिया, x मान लिया। अब इसके आसपास स्टूडेंट कोई वैल्यू सोचो 25 के आसपास जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, क्या होती है स्टूडेंट, माइंड में सोचो 27, क्या होगी 27, 3 का क्यूब, ठीक है। x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25, जो क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, x प्लस डेल्टा x माइनस x इज इक्वल टू 25 माइनस 27, कैंसिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेल्टा x कितना आ गया -2, मतलब चेंज नेगेटिव चला गया। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि स्टूडेंट की चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेंज दोनों होते हैं, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे y कितना है x की पावर 1/3, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया dy बाई dx 1/3 आगे आ गया स्टूडेंट, x की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है, और x का क्या होता है 1, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3, x की पावर कितना होगा स्टूडेंट -2/3, ठीक है। नीचे जाते हैं, पावर माइनस में तो नीचे आ गई, x की पावर कितना हो गया स्टूडेंट 2/3, d को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट डेल्टा, तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू 1/3, x की पावर कितना हो गया स्टूडेंट 2/3, डेल्टा को उधर ले जाते हैं, 3x की होल 2/3 इंटू डेल्टा x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वैल्यू पुट करते हैं,
ये हो गया 27 की पावर 2/3, डेल्टा एक्स कितना है स्टूडेंट -2, कितना है -2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 27 को कैसे लिखेंगे 3 का क्यूब होल ब्रैकेट 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, -2 अपॉन, देखो स्टूडेंट ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 9 कितना हो गया स्टूडेंट -2 अपॉन 27, ठीक है स्टूडेंट। तो डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट, 2 अंदर 27 बाहर, 0.000, 27 किससे जाएगा स्टूडेंट ये 27 7 द 9 189, 1 बचा पॉइंट है 0, 27 4 द, ये आ गया स्टूडेंट, तो वैल्यू आ गई -0.074, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा डेल्टा वाई आ गया, ये आ गया स्टूडेंट डेल्टा वाई, इतना देख लीजिए स्टूडेंट, डेल्टा वाई हमारा निकल गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है वाई, तो ये देखिए अब वाई हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है 27 की पावर 1/3, तो 3 का क्यूब होल ब्रैकेट 1/3, तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी निकालनी है, फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने बताया हुआ है, क्या होता है y प्लस डेल्टा y, क्या होता है y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा y है -0.074, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कितना हो जाएगा 2.926 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, ये फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है y प्लस डेल्टा y, ठीक है। ये कर लो स्टूडेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 82 की पावर 1/4, वो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन को यूज करके इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट y को क्या लेंगे x की पावर 1/4 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने सोचना है, ये लेट कर लिया, x इसके आसपास इसकी पावर 4 आए, क्या होता है स्टूडेंट 81 क्या होता है स्टूडेंट 3 की पावर 4, x हो गया 81 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस डेल्टा x कितना हो गया स्टूडेंट 82 सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डेल्टा x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट y इज इक्वल टू कितना है x की पावर 1/4, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट बोथ साइड, तो dy बाई dx, वो इसमें पावर रूल 1/4 आ गई, 1/4 - 1 x का 1 हो गया, d को हम क्या लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, 1/4 x की पावर कितना हो गया स्टूडेंट -3/4, ठीक है। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे स्टूडेंट, x की पावर 3/4 डेल्टा x इनटू, ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 81 की पावर 3/4 इनटू 1, डेल्टा x कितना है 1, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं, ये हो गया स्टूडेंट 3 की पावर 4 इनटू 3/4 कैंसिल, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 1/4 इनटू 3 का क्यूब 27, तो कितना होगा सर स्टूडेंट 4 7 28, 9 10 108, डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट 0.00000, किससे जाएगा स्टूडेंट 9 से, ठीक है। तो वैल्यू होगी स्टूडेंट 0.009, डेल्टा y आ गया। अब स्टूडेंट y निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना है x की पावर 1/4, x हमारा 81 की पावर 1/4, 81 को 3 की पावर 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने बताया हुआ है, क्या होता है y प्लस डेल्टा y, अगेन क्या होता है y प्लस डेल्टा y, 3 प्लस 0.009, आंसर इज 3.009, ये देख लीजिए।
अगला है स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 0.009 की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो वही लेट y इज इक्वल टू x की पावर कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोच रहे हैं, इसको स्टूडेंट मैं थोड़ा इजी तरीके बताता हूँ आपको। पॉइंट में ना तो आप ऐसे लिख लो 9/1000, पॉइंट आया नीचे 3 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचो, देखो नीचे तो बन रहा है 10 का क्यूब, नीचे बन रहा है 10 का क्यूब। अब मुझे होल क्यूब चाहिए क्योंकि तभी पावर, क्योंकि 1/3 है ना, मुझे इसको कैंसिल करने के लिए होल क्यूब बनाना है, तभी ये 3 से 3 कटेगा, क्यूब बनाना है। नीचे बन रहा है 10 का क्यूब। अब मुझे ऊपर सोचना है, ऊपर देखो 9 के आसपास जिसका क्यूब पता हो आपको, क्या नंबर है स्टूडेंट, सोचो 8, क्या है 8, तो x को स्टूडेंट ले लेंगे 8/1000 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 8 होता है 2 का क्यूब, 1000 होता है 10 का क्यूब, तो 2/10 का होल क्यूब बन रहा है। x प्लस डेल्टा x जो क्वेश्चन में दिया है 9/1000 सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड में से फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट माइनस, तो डेल्टा x कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस 1/1000, ऐसे ही रहते थे स्टूडेंट। अब y इज इक्वल टू कितना है x की पावर 1/3, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, ठीक है, किसकी रिस्पेक्ट में x, y का क्या होगा स्टूडेंट dy/dx, 1/3 आगे x की पावर 1/3 माइनस 1 और x का 1 होता है, तो dy/dx कितना आ गया स्टूडेंट्स, x की पावर -2/3, d को डेल्टा लिख दिया, इसको नीचे ले आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब डेल्टा y की वैल्यू x की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखो 1/3 x की वैल्यू कितनी है 8/1000 की पावर 2/3 और डेल्टा x कितना है 1/1000। तो ये देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखता हूँ 2/10 का होल क्यूब, क्यूब इंटू 2/3 इंटू में 1/1000, कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y कितना आ गया स्टूडेंट्स 2/10 का होल स्क्वायर इंटू 1/1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा y इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं 4/100, तो 100 स्टूडेंट ऊपर आ गया। ये देखो स्टूडेंट 4/100 था, तो 100 को मैं ऊपर ले आया, इंटू में 1/1000, जीरो कैंसिल, तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 1/120। अब सॉल्व करते हैं 120.00000 120 8 द, तो ये कितना होगा स्टूडेंट 0.008 डेल्टा y आ गया, डेल्टा y की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेल्टा y आ गया, तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा y के बाद हमें क्या निकालना है y, तो y इज इक्वल टू 8/1000 की पावर 1/3, इसको लिख देंगे 2/10 का होल क्यूब इंटू 1/3, कैंसिल हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2/10 0.2। अब 0.009 की होल पावर 1/3, फॉर्मूला स्टूडेंट y प्लस डेल्टा y अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 0.2 प्लस 0.008, सॉल्व किया 0.208 अप्रॉक्सीमेटली। ये देखो सर, फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट y प्लस डेल्टा y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया समझ स्टूडेंट्स, ये देख लो अच्छे से। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो स्टूडेंट करना होमवर्क में। क्वेश्चन है स्टूडेंट यूज डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करना है, यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लिया स्टूडेंट आपने, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू कितना है स्टूडेंट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए।
डिफरेंशियल को यूज करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। 3 प्लेस मतलब स्टूडेंट कि पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। ये स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, और क्वेश्चन करना अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन स्टूडेंट और करवा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0.999 की पावर 1/10। इसकी स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं स्टूडेंट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले लेट y = x की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/10। अब स्टूडेंट देखो 1/10 है और नंबर क्या है 0.999। देखो स्टूडेंट हमें पता है कि 1 की पावर कुछ भी होता है, 1 की पावर कुछ भी अगर होता है तो वो 1 ही होता है, मतलब सॉल्व हो रहा है। तो इसमें स्टूडेंट हम x को क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। क्या ले लिया 1। x प्लस डेल्टा x कितना हो गया 0.999। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो डेल्टा x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस करेंगे तो -0.001 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट, -0.001। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। y कितना है x की पावर 1/10। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है स्टूडेंट। तो dy/dx = 1/10 आ गया x की पावर 1/10 -1 और x का क्या होता है 1। तो dy/dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/10 x की पावर -9/10। तो डेल्टा y इसको नीचे लेंगे स्टूडेंट x की पावर 9/10 डेल्टा x कितना हो गया डेल्टा x हो गया। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। तो 1/10 ये 1 की पावर 9/10 डेल्टा x की वैल्यू -1/1000। 1 की पावर से कुछ भी 1 होता है। तो डेल्टा y कितना आ गया -1/10 × 1000। तो डेल्टा y की वैल्यू -1/1000 कितनी हो गई 10,000। ठीक है स्टूडेंट, 10,000 मतलब कि -0.0001। ये स्टूडेंट डेल्टा y आ गया। y निकाल देते हैं। y = कितना स्टूडेंट x की पावर 1/10 और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये देखिए तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी 0.999 की पावर 1/10। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स y प्लस डेल्टा y। क्या होता है y प्लस डेल्टा y। तो 1 - 0.0001। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.999 और 9। हमें इसमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालना था, बट मैंने 4 तक निकाल दिया क्योंकि सॉल्व हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देख लीजिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक का। देखिए क्वेश्चन है स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है √0.6। ठीक है स्टूडेंट, क्या निकालनी है √0.6। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स लेट y = क्या ले लिया √x। √x मतलब x की पावर हाफ। अब 0.6 के आसपास कोई नंबर 0.7 नहीं हो सकता, 0.8 0.9 नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि 9 चलो ठीक है 3 का स्क्वायर होता है लेकिन नीचे नहीं बनेगा ना। आप बोलोगे सर 0.9, बट ये 9/10 है तो 10 तो होता नहीं। तो इसमें भी स्टूडेंट देखो x को क्या मान लेंगे 1 मान लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। x प्लस डेल्टा x कितना हो गया स्टूडेंट 0.6। सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। डेल्टा x कितना आ गया माइनस किया माइनस मतलब 0.6 - 1 कितना हो गया -0.4। ठीक है स्टूडेंट, y दिया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट।
जैसे 0.6 है तो 0.7 हो नहीं सकता, 0.8 हो नहीं सकता, 0.9 हो सकता, पीछे भी जाओ 0.4 भी नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 10 आ रहा है, ऊपर तो बन रहा है स्क्वायर, नीचे नहीं बन रहा ना, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होता है स्टूडेंट, dy बाई dx, हाफ आगे x की पावर हाफ माइनस 1, x का 1 हो गया। d को डेल्टा लिख सकता हूँ क्योंकि d का मतलब ही चेंज, डेल्टा का मतलब ही चेंज। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, x की पावर माइनस हाफ और 2, नीचे रहेंगे स्टूडेंट्स 2x की पावर हाफ इंटू 1। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट अब, तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 1 की पावर हाफ, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा x चला गया, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस 0.4। तो ये हो गया स्टूडेंट डेल्टा y इक्वल टू माइनस 0.4 अपॉन 2 20, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 4 अपॉन में 20, मतलब माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 0.2। ये स्टूडेंट डेल्टा y आ गया, y निकालते हैं, तो y स्टूडेंट क्या है, x की पावर हाफ, x की वैल्यू 1 की पावर हाफ कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फॉर्मूला स्टूडेंट y प्लस डेल्टा y क्या होता है, y प्लस डेल्टा y 1 माइनस 0.2 इज 0.8। 0.8 यहाँ पे स्टूडेंट आप एक ही डेसिमल पे खत्म हो रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, एक ही डेसिमल पे खत्म हो रहा है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तो आएगा ही नहीं, तो सीधा आंसर आ गया 0.8। अगर लिखना ही है तो आप ये लिख सकते हो सर 0.80, 3 डेसिमल हो जाएगा। पॉइंट के बाद आप अगर 8 है तो 0 आप खुद लिख सकते हो। ये देख लो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमने पहला कॉन्सेप्ट कर लिया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाला। ठीक है, इसमें स्टूडेंट 2 कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अभी स्टूडेंट ये आप अच्छे से देख लीजिए, मेरे 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, वो ज़रूर करना स्टूडेंट, और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द डालूंगा। अब ये चैप्टर हम जल्दी से करेंगे और फटाफट करेंगे कि हमें ख़त्म करना और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कॉल मी। ठीक है, थैंक यू।